क्या लग रहा है, जैसा कि अभी जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम लोगों में चर्चाएं हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से मशहूर हरीश मिश्रा जी आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। उनकी जो एक सोच है, उनकी जो विचारधारा है, वो भले आज वो समाजवादी पार्टी के सदस्य ना हो, लेकिन इनकी जो विचारधारा समाजवाद की रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं कि अगर जो है उनकी विचारधारा मिल रही है तो बहुत अंतर नहीं हो सकता है वो ज्वाइन। पता है कि जो मिश्रा जी रहने वाले बनारस संसदीय क्षेत्र के हैं, जो कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो कहीं ना कहीं उनके संसदीय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो प्रशासनिक तौर पे या जो वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था या राजनीति है, कहीं ना कहीं वो कसावट वाली राजनीति एक तरह से अगर कहें तो इस तरीके जिस तरह का मुखरता से वो आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी उनको काफी कुछ झेलना पड़ता रहा होगा। मैं तो फिलहाल अभी उनसे व्यक्तिगत कभी मुलाकात नहीं हुई है। इसको आप किस तरीके से, कि अकेले मैं देखता हूँ कि अकेले जो है पूरे बनारस में वो शोषितों वंचितों की आवाज जिस तरीके से जो चर्चा है, अगर बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या लगता है इससे युवाओं में, और जो एक वर्ण है, चाहे मिश्रा जी एक सवर्ण ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, तो क्या प्रभाव दिखेगा? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और जैसा कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, एक जो है चर्चा चल रही है कि बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से मशहूर हरीश मिश्रा जी आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। जैसा कि आपने तमाम अभी देखा होगा, कुछ दिन पहले ही उनका जो है एक तरीके से जो उनकी विचारधारा है, अगर हम उस पर निगाह डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो वैचारिक तौर पर समाजवादी जो समाजवाद की विचारधारा है उसके बड़े जो है एक चेहरे माने जाते हैं। और तमाम जो चाहे आप पीडीए की बात कर लीजिए या फिर दलित शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जन आदर्श भारत के वरिष्ठ पत्रकार बड़े भैया रजनीश कुशवाहा जी। और जो कि अगर आप देखते होंगे, जन आदर्श भारत देखते हैं तो जो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि बनारस वाले मिश्रा जी के जो है काफ़ी खबरें जो है रजनीश भैया दिखाते रहते हैं। तो इन्होंने अभी जो उनके साथ में जो हुआ, जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा के रामभद्राचार्य जी के जो जगत धर्मगुरु हैं, उनके ऊपर अब एक अभद्र टिप्पणी को लेकर उनको जिस तरीके से एक आतंकवादी कह लीजिए या किसी अपराधी के तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया और जो है उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जिस तरीके से उनके समर्थकों और तमाम वहाँ के उनके चाहने वालों में जो असंतोष दिखाई दिया, उसके बाद से जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी उनकी बात को उठाया और इस तरीके की कार्रवाई को गलत साबित किया। तमाम पार्टियां जो है अगर देखा जाए तो उनके समर्थन में कहीं ना कहीं दिखाई दी। तो हमारे साथ बड़े भैया रजनीश कुशवाहा जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि कितनी सच्चाई है और क्या लगता है कि जो है कहीं ना कहीं जो उनकी विचारधारा है समाजवाद की या शोषित वंचित समाज के प्रति उनका जो लगाव है, उसको देखते हुए क्या हकीकत में आज जो है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, जैसा कि अभी जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम लोगों में चर्चाएं हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से मशहूर हरीश मिश्रा जी आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, चूंकि जो खबर है वो चल रही है, कल उन्होंने एक पोस्ट कर दिया था कि जो है लखनऊ आते वक्त, चूंकि वो पता चल रहा है कि लखनऊ में है, जी जी, तो पोस्ट किया था। उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, तो उन्होंने पोस्ट कर दिया था जय समाजवाद। जी जी, उसके बाद से जो खबरें हैं लगातार चल रही हैं, लोगों का, हमारे यहाँ खुद बहुत सारे पत्रकार हैं जिनका फोन आया कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्या। जी जी, तो अभी चूंकि बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी, चूंकि अभी हम कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते, जी जी, क्योंकि हमसे भी कोई इस तरह की बात नहीं हुई है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। हालांकि बातचीत करने की कोशिश की हमने, सुबह से कई बार फोन किया है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी वो ज्वाइन करे तो हम लोग भी कवर किया जाए, देखा जाए। लेकिन अभी कुछ भी कहना इसलिए जल्दबाजी होगी कि अभी कोई ऐसी खबर नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर ज्वाइन करते तो मान लीजिए सुबह हम लोग भी समाजवादी पार्टी कार्यालय आए, तो यहाँ पता चल रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो जो है शायद आज नहीं है, वो कन्नौज निकल रहे हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमको तो नहीं लगता कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। जी, जैसे कि अच्छा आपने कहा कि जैसे वो उनकी एक जो विचारधारा है वो युवाओं के प्रति हो, ले लीजिए या शोषित वंचित, आप किसी भी वर्ग के ले लीजिए, खासकर जो है तमाम जो
आवाजें उठाते रहते, चाहे किसी के साथ भी अगर कहीं जुल्म और अत्याचार हुआ तो मिश्रा जी मुखर होकर उनकी बातों को उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी जो एक सोच है, उनकी जो विचारधारा है, वो भले आज वो समाजवादी पार्टी के सदस्य ना हो, लेकिन इनकी जो विचारधारा समाजवाद की रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं कि अगर जो है उनकी विचारधारा मिल रही है तो बहुत अंतर नहीं हो सकता है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि वो जेल से छूटते ही सबसे पहले अखिलेश यादव जी का, अरे भाई कहाँ जा रहा है भाई जी जेल से निकलते उन्होंने अखिलेश यादव जी का जो है उन्होंने धन्यवाद किया था। जब वो जेल में बंद थे तो आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी कानपुर में किसी कार्यक्रम में गए हुए थे और बिना सवाल के उन्होंने बकायदा बनारस वाले मिश्रा जी का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने, आज की पुलिस ने उनको भी पकड़ के बंद कर दिया। तो वो जेल से छूटते ही हमने पूछा था, उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने धन्यवाद किया था अखिलेश यादव जी को। उन्होंने अपने परिवार सहित कहा था कि उनको सादर धन्यवाद। और वो हमको लगता है कि पार्टी ज्वाइन करे ना करें, लेकिन वो धन्यवाद करने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आ सकते हैं वो। लेकिन एक चीज है कि जब वो समाजवाद जो विचारधारा है उनकी, वो समाजवाद की रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जानने की आवश्यकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा की जो बात करें तो वो लगातार उसका विरोध करते रहे हैं। और शुरू से जो उनकी शुरुआती राजनीति रही, छात्र संघ से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया। कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक, छात्र राजनीति के बाद वो कांग्रेस पार्टी में राजनीति किए। 2022 में ऐन वक्त पर, मान लीजिए कल टिकट की घोषणा होनी है और आज उनका टिकट काट दिया जाता है, तो वहां से वो कांग्रेस से थोड़ा उनका मोह भंग हो जाता है। उसके बाद से वो लगातार लेकिन विपक्ष की लड़ाई लड़ते रहते हैं। लगातार हर वीडियो में देखेंगे तो वो जो है राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, मतलब ये लोगों का नाम लेते हैं। वो कहते हैं भाई गोडसे की विचारधारा का हम बिल्कुल अनुपालन नहीं करते, और गोडसे क्यों नहीं, हम गांधी को मानने वाले हैं। तो समाजवादी जो उनकी विचारधारा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासी अल्पसंख्यकों की बात वो लगातार करते रहे हैं। जैसा कि वो अगर देखे होंगे आप, और सभी को पता है कि जो मिश्रा जी रहने वाले बनारस संसदीय क्षेत्र के हैं, जो कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो कहीं ना कहीं उनके संसदीय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो प्रशासनिक तौर पे या जो वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था या राजनीति है, कहीं ना कहीं वो कसावट वाली राजनीति एक तरह से अगर कहें तो इस तरीके जिस तरह का मुखरता से वो आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी उनको काफी कुछ झेलना पड़ता रहा होगा। मैं तो फिलहाल अभी उनसे व्यक्तिगत कभी मुलाकात नहीं हुई है। इसको आप किस तरीके से, कि अकेले मैं देखता हूँ कि अकेले जो है पूरे बनारस में वो शोषितों वंचितों की आवाज बनकर खड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं, वो भी बनारस जैसी जगहों पर। सोचिए, जहाँ इतना मजबूत सरकार, इतने मजबूत प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, वहाँ इस तरह से बोलना कि मतलब किसी भी मामले में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से लोग एक बार डर जाते हैं, कांप जाते हैं। उन जो है तमाम चीजों का जो है तमाम चीजों पर वो खुल करके बोलते हैं। मोदी जी के खिलाफ, चाहे योगी जी के खिलाफ, जहाँ देखेंगे कि बड़े बड़े लोग आज बोलना नहीं चाहते हैं, बोल रहे हैं तो उनको पर मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, जेल चले जा रहा है। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी लगातार खुल करके बोले और वो लगा नहीं कि तनिक भी वो डर रहे हैं। तो बनारस में रह करके और इस तरह से बोलना, इस तरह से विपक्ष की आवाज बनना, ये आसान नहीं है, बड़े बड़े लोगों के लिए आसान नहीं है। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी ने वो करके दिखाया। एक बात और हम कहेंगे कि जहाँ एक तरफ ये था ना कि पूरा का पूरा, जब गांव में आप जाते रहे होंगे, पत्रकार हैं तो जब गांव में जाते रहे होंगे, जब अब बातचीत होती रही होगी, तो एक कमजोर आदमी जो राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं, वो भी कहता था नहीं नहीं नहीं, मोदी जी हैं तो मोदी जी को कोई हटाने वाला पैदा नहीं है। बिल्कुल। कोई भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता, ये लोग कहते थे। तो ऐसे लोगों में जो मानसिकता है, लोगों का जो ब्रेन वॉश है, वो बनारस वाले मिश्रा जी की वाणी ने किया। बनारस वाले मिश्रा जी की वाणी ने उतना काम किया कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं भाई, हमारे साथ गलत तो हो रहा है। जहां निकल जाए वहां 5 किलो राशन की चर्चा होती थी, लोग कहते 5 किलो राशन मिल रहा है। लेकिन वो प्रभाव था बनारस वाले मिश्रा का, बोलने का अंदाज, लोगों को समझाने का अंदाज, कि जब 2024 का इलेक्शन आया लोकसभा, तो उधर तमाम ऐसी सीटें थी
जहां देखेंगे तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई, विपक्ष का वहां कब्जा हो गया। और वहां वोटरों में जब हम लोगों ने देखा तो वो उत्साह था, लोग कहते थे नहीं मोदी जी गलत करे तो पूरे देश में बेच रहा है। तो ये सब चीजें उनकी बाड़ी में थी। जी, जैसा कि अभी आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो जीत का मार्जिन था, जहां कहीं 3 लाख 4 लाख ऐसी मार्जिन हुआ करती थी कि आगे 1.5 लाख पर सिमट गए अजय राय के सामने कांग्रेस जी के। हाँ, नारा लगा था वहाँ, नारा लगा था कि 10 लाख पार से चुनाव जीत रहा है मोदी जी। और मोदी जी कई राउंड तक पीछे चल रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से। सोचिए आप, तो ये बनारस की हालत ये थी। तो ये वही नहीं, बनारस की हालत नहीं, अगल बगल के तमाम संसदीय क्षेत्रों की वही हालत थी। बड़े बड़े इनके मिनिस्टर हार गए, बिल्कुल सटी हुई लोकसभा सीट है चंदौली। महेंद्र नाथ पांडे थे, बड़े नेता थे, मिनिस्टर थे, केंद्रीय मंत्री थे, वो बुरी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सामने हार जाते हैं। जौनपुर में देखिए जो है बड़े नेता आए थे लड़ने के लिए, वहाँ बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत जाते हैं। वहीं देखिए यहाँ घोसी चले जाइए, राजीव राय चुनाव जीतते हैं, वो भी बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो जहां सोचिए मोदी जी ने रैली की, योगी जी ने रैली की, अमित शाह ने रैली, अलग अलग रैलियां हुई, फिर भी घोसी में चुनाव नहीं जीत पाए, वहां राजीव राय सांसद बन गए। जी देख, अगर हम बात करें, हमारा आखिरी सवाल होगा कि अगर मान लीजिए जिस तरीके से जो चर्चा है, अगर बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या लगता है इससे युवाओं में, और जो एक वर्ण है, चाहे मिश्रा जी एक सवर्ण ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, तो क्या प्रभाव दिखेगा? ये देखिए बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। जो है ये बनारस वाले मिश्रा जी के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव दिखेगा ना, वो ये होगा कि पूर्वांचल में फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो बनारस वाले मिश्रा जी पर मतलब अगर छोड़ दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दें, समाजवादी पार्टी छोड़ दें, तो वो तमाम चीजें, तमाम मुद्दों पर वो खुद बोल देंगे। तो उनके आने के बाद केवल सवर्ण नहीं, केवल ब्राह्मण की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीति रही वो जातिवाद की नहीं रही। बनारस वाले मिश्रा जी कभी ये नहीं कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों की राजनीति नहीं, वो सबके लिए और सच। अभी आप गलत कर दे, उनका कोई खास व्यक्ति गलत कर दे तो तुरंत बोलने वाले व्यक्ति भाई तुम गलत कर रहे हो। तो वो सच के साथ खड़े होते हैं और गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई सड़कों पर जिस व्यक्ति ने लड़ी, तो सोचिए कि उसके किसी भी पार्टी में जाने के बाद किस तरह का असर होगा कि जैसे जो युवा है ना वो पूरी तरह से जोश में आ जाएगा। और कहीं भी किसी स्तर पर उतर करके लड़ाई लड़ने की कुव्वत बनारस वाले मिश्रा जी में है। तो अगर बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो हमको लगता है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और भी ताकतवर होगी। हालांकि कमजोर नहीं है, लेकिन और भी ताकत बढ़ेगी और भी उनको ताकत मिलेगा। अगर देखा जाए कहीं न कहीं पूर्वांचल जो क्षेत्र है वो पीडीए बाहुल क्षेत्र माना जाता है और काफी मजबूत स्थिति में वहाँ समाजवादी पार्टी इतिहास में भी रही है और आने वाले समय कौन जानता है। फिलहाल अगर बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव 2027 का जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें साफ तौर पर आपको नजर आएगा, क्योंकि जो बनारस वाले मिश्रा जी की जो राजनीति है या उनकी जो विचारधारा है वो समाजवादी पार्टी के से बहुत काफ़ी कुछ मेल खाती है और वो हमेशा जो है दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ बनते रहे, चाहे और खासकर जैसे लोग आरोप लगाते हैं जातिवाद का तमाम लोग, तो ऐसा नहीं है। बनारस वाले मिश्रा जी सर्व समाज के एक तरीके से आवाज़ हैं और यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों की भी मुखरता से आवाज़ उठाते रहते हैं। जैसा कि उनका कायस लगाया जा रहा है कि बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी इस पर जो है कोई ठोस नतीजा नहीं, बातचीत में भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितनी सच्चाई है। फिलहाल हम लोग इंतजार अभी इस बात का हम लोग लगे हैं कि अगर कहीं से भी ऐसी सूत्र या किसी माध्यम से ये सूचना मिलती है समाजवादी पार्टी अगर ज्वाइन करते हैं मिश्रा जी, तो आपको खबर में जरूर दिखाया जाएगा। बने रहिए लोक बंधु लाइव के साथ और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।